जिसका था सभी को इंतजार, वो मुकाबला है इस बार, क्योंकि आरसीबी के सामने केकेआर। जीतने वाली टीम को मिलेगा 2 अंकों का उपहार, जो नहीं जीत पाया बेशक उसे मिलेगी 1 हार। कौन मारेगा बाजी इस मुकाबले में, देखते हैं आर या पार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। बेंगलोर और कोलकाता का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि राइवलरी है। कोहली और गंभीर की राइवलरी से यह मुकाबला और भी इंटरेस्टिंग बन गया। जहां पर बेंगलोर 2 में से 1 मुकाबला जीती, वहीं कोलकाता पिछला मुकाबला जीतकर दूसरा मैच खेलने वाली है। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी भी इंटरेस्टिंग है। अब तक 32 मुकाबले हुए, 14 बार आरसीबी ने बाजी मारी, 18 मुकाबलों में केकेआर को जीत मिली। लेकिन बेंगलोर का मैदान, आरसीबी का गढ़, यहां पे 11 मुकाबले हुए, डोमिनेशन दिखा केकेआर का। 7 मुकाबले इन्होंने जीते, सिर्फ 4 बार आरसीबी जीतने में कामयाब रहा। लेकिन पिछले 5 मुकाबले, जहां पे आंकड़े और डरावने आरसीबी के लिए, पिछले 5 मुकाबलों में से सिर्फ 1 जीत आरसीबी के खाते में गई। 4 बार कोलकाता ने बेंगलोर को हराया। यह मुकाबला एम चिन्नास्वामी के मैदान पर एक बार फिर है, तो रन खूब बनने की उम्मीद है, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत छोटी है। लगभग 65 से 70 मीटर की आप बाउंड्रीज देखेंगे। अब तक यहां पर 89 मुकाबले हुए। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में 37 मुकाबले। जिस टीम ने बाद में बल्लेबाजी की, उन्होंने 48 बार मुकाबलों को जीता। एक्सपर्ट्स की भी यही राय है, टॉस जीते, पहले गेंदबाजी करने का फैसला करें, और इस मैदान पर चेजिंग बहुत आसान बनने वाली है। स्पिन बनाम आप पेस के आंकड़ों को देखें, स्टैट्स को टटोलें, तो बराबर सा स्टैट्स नजर आता है। 46% स्पिनर्स के खाते में विकेट, 54% पेसर्स ने विकेट लिए। यानी आपके पास अच्छी तेज गेंदबाजी, अच्छे स्पिनर्स हुए तो इस मैदान पर बहुत कुछ आप गेंदबाजी से कमाल करके दिखा सकते हैं। लेकिन बैटल टू वॉच आउट फॉर में क्या कमाल की राइवलरी, जहां पे मैक्सवेल के सामने वरुण चक्रवर्ती होंगे, तो ये बैटल देखने वाली होगी। अब तक दोनों खिलाड़ियों का 24 गेंदों के सामने आमना सामना हुआ, जहां पर 35 रन मैक्सवेल के बल्ले से निकले जरूर, लेकिन 3 बार वरुण चक्रवर्ती ने मैक्सवेल को पवेलियन की राह भी दिखाई। दूसरी बैटल में आंद्रे रसल, और जब इनके सामने मोहम्मद सिराज आएंगे तो ये भी मजेदार बनने वाली है बैटल। मोहम्मद सिराज 19 गेंदें फेंक चुके हैं आंद्रे रसल को। आंद्रे रसल वो खिलाड़ी जिनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा, लेकिन सिराज के सामने सिर्फ 19 गेंदों में 22 रन बनाए, और सिराज ने 2 बार इन्हें आउट भी किया। तीसरी बैटल में आप देखेंगे रिंकू सिंह और यश दयाल। जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, तो स्टेडियम और देखने वाले दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है। भले ही 9 गेंदें यश दयाल ने रिंकू सिंह को फेंकी, 35 रन रिंकू सिंह ने यश दयाल के सामने बनाए, 5 छक्के तो पिछले मुकाबले में और पिछली बार जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे तब। लेकिन एक बार यश दयाल ने रिंकू सिंह को आउट भी किया। एक और बैटल है कोहली और स्टार्क की। जब देखा जाता है कि विराट कोहली लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों के सामने होते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन स्टार्क के सामने 28 गेंदों का सामना किया, 47 रन कोहली के बल्ले से निकले। सबसे बड़ी बात, एक बार भी कोहली ने स्टार्क को अपना विकेट नहीं दिया। एक और बैटल जिसमें सुनील नारायण बनाम विराट कोहली, 14 मुकाबलों में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, और 4 बार सुनील नारायण ने विराट कोहली को आउट किया। अब दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, जहां पे विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, केजीएफ आरसीबी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। इसमें अब आप टीके भी जोड़ दीजिए, यानी दिनेश कार्तिक, जो बहुत एक्सपीरियंस लगे। फिनिशर की भूमिका में पिछले 2 मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यानी आरसीबी के जो एक्सपीरियंस और की प्लेयर हैं, वो बखूबी अपना रोल अदा करने वाले खिलाड़ी दिख रहे हैं, और आरसीबी की ये सबसे बड़ी मजबूती कहते हैं। आप फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली को ओपन में देखेंगे, मिडिल में ग्लेन मैक्सवेल, और फिनिशर की भूमिका में दिनेश कार्तिक। यानी बहुत सॉलिड ये चारों बल्लेबाज टीम को संभालने वाले लग रहे हैं। लेकिन आप स्ट्रेंथ में केकेआर को देखें तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ फिनिशर खिलाड़ी, एक्सप्लोसिव बल्लेबाज, जो लगभग 150, 180 और 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। पिछले मुकाबले हमने आंद्रे रसल की हाईलाइट देखी, थोड़ी सी झलक नजर आई, पुराने आंद्रे रसल दिखे। रिंकू सिंह के तो क्या कहने यार, जब भी इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो भैया ये खिलाड़ी बहुत तेजी से रन बनाता है। ऐसे में रमनदीप सिंह जैसा खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हो गया, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 205 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और शुरुआत में फिल सॉल्ट तो है ही, यानी जिस तरह केकेआर के फिनिशिंग बल्लेबाज दिख रहे हैं,
आरसीबी से तो बहुत बेहतर लग रहे हैं, लेकिन वीकनेसेस को टटोले तो आरसीबी की वीकनेसेस में गेंदबाजी नजर आ रही है और तेज गेंदबाजी बहुत साधारण दिख रही है। पंजाब वाले मैच को हटा दें, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव इन इकोनॉमिकल ये गेंदबाजी है। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में भी आप इकोनॉमी को नहीं देखेंगे, यश दयाल है, ऐसे में अल्जारी जोसफ बहुत बड़े प्राइस पर इन्हें खरीदा ज़रूर, लेकिन 10 से ज़्यादा की इकोनॉमी से इनके खाते में आप रन देखेंगे। और कहीं ना कहीं ये तेज़ गेंदबाजी आरसीबी की चिंताएं बढ़ा रही है। वीकनेसेस में केकेआर, जिनकी सबसे बड़ी चिंता टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट, वहाँ से रन नहीं आ रहे, इनकंसिस्टेंट दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सुनील नारायण को एज अ ओपनर केकेआर ने एक बार फिर इंट्रोड्यूस किया, यानी केकेआर के ओपनिंग बल्लेबाजों में समस्याएं, एक बार फिर मिडिल ऑर्डर से रन नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा चिंता है आरसीबी के सामने केकेआर की बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि जो की बॉलर्स हैं उनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस नहीं आया। मिचेल स्टार्क, जिन्होंने पिछले मुकाबलों में 50 से ज़्यादा रन दिए, लगभग 14 की इकोनॉमी से वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर रन पीटे गए। ऐसे में सिर्फ सुयश शर्मा को 2 ओवर कराए। कैप्टेंसी इशू भी केकेआर की वीकनेसेस में आप गिन सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बैटिंग में जहाँ पे टॉप ऑर्डर, जहाँ पे आरसीबी बहुत अच्छी लग रही है, केजीएफ बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन इतना अच्छा टॉप ऑर्डर केकेआर के पास नहीं है। लेकिन फिनिशर और मिडिल ऑर्डर को देखें तो यहाँ पे मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की भूमिका में थोड़ा सा अच्छा बैटिंग क्रम आप केकेआर का देख सकते हैं। बहुत अच्छे और तेजी से स्ट्राइक रन बनाने वाले खिलाड़ी यहाँ पर आपको देखेंगे। फिर बात करें गेंदबाजी डिपार्टमेंट की, दोनों ही टीमें तेज गेंदबाजी से थोड़ी सी जूझती भी नजर आ रही है, लेकिन एक स्पिन डिपार्टमेंट जहाँ पे केकेआर थोड़ी सी मजबूत नजर आती है, क्योंकि इनके पास सुनील नारायण है, सुयश शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती है। वरुण चक्रवर्ती तो चलो मान लो पिछले मुकाबले में पिट भी गए, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी और ऑप्शन केकेआर के पास है। इतने अच्छे ऑप्शन और वैरायटी आरसीबी के पास नजर नहीं आते। लेकिन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या कहती है? आरसीबी की प्लेइंग 11, जिसमें विराट कोहली के साथ फाफ डु प्लेसिस एक बार फिर बल्लेबाजी करने आएंगे। नंबर 3 पर कौन आना चाहिए? मुझे लगता है अनुज रावत को नंबर 3 पर जगह देनी चाहिए। नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल को देखेंगे। 5 पर कैमरॉन ग्रीन आएंगे। फिर फिनिशर की भूमिका में दिनेश कार्तिक एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ उतरेंगे। महिपाल लॉम्ब्रोर, उभरते हुए खिलाड़ी, लगातार मौके मिले और उन मौक़ों को भुनाया तो महिपाल की लॉटरी खुल सकती है। मोहम्मद सिराज आपको दिखेंगे। आकाशदीप को इस मुकाबले में जगह मिलनी चाहिए। अल्जारी जोसफ की जगह पर्सनली मुझे लगता है लॉकी फर्ग्यूसन को टीम में रखना चाहिए, और प्लेइंग 11 में जगह इनकी मैं बनते हुए देख रहा हूँ। यश दयाल मुझे प्लेइंग 11 में दिख रहे हैं, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है कि मयंक डागर खेलते हुए नजर आएंगे। केकेआर की प्लेइंग 11 में फिल सॉल्ट के साथ एक बार फिर सुनील नारायण आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, और एक बार फिर ये तेजी से रन बनाने के लिए मैदान पर आएंगे। नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर होंगे, जिनसे उम्मीद की जा रही है खूब सारे रन की, खासकर एज अ टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट और पावर प्ले में इनसे रन की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। श्रेयस अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद टीम कर रही है। नीतीश राणा से बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद कर रही है। ऐसे में रमनदीप सिंह पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी पारी खेली, इस बार भी फिनिशर की भूमिका में ये नजर आएंगे, और इसी भूमिका में दिखेंगे आंद्रे द जायंट रसल। ये खिलाड़ी कमाल है भैया, जिस हिसाब से बल्लेबाजी करता है ना, मान के चलिए धागा खोल देता है। इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं रिंकू सिंह, हमारे भैया रिंकू सिंह। जिस तरह की बल्लेबाजी, जिस तरह का अंदाज और जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग, कमाल लगते हैं, लाजवाब दिखते हैं। मिचेल स्टार्क आपको यहाँ पे नजर आएंगे, हर्षित राणा दिखेंगे, और वरुण चक्रवर्ती इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है सुयश शर्मा यहाँ पे दिख सकते हैं। की प्लेयर्स की वो सूची जो आपकी ड्रीम 11 टीम बनाने में आपकी मदद करेगी। लेकिन डू रिमेंबर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने एक कोड दे रखा है। आरसीबी की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची, उसमें फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, और आप चुनेंगे ग्लेन मैक्सवेल को। बहुत अच्छे बल्लेबाज है तीनों, मुझे लगता है कि आपको तीनों को चुनना चाहिए। दिनेश कार्तिक यहाँ पे दिखेंगे, मोहम्मद सिराज दिखेंगे, और लिखेंगे लॉकी फर्ग्यूसन। केकेआर की तरफ से जो की प्लेयर्स है उसमें सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, मिचेल स्टार्क, और आप हर्षित राणा पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन डू रिमेंबर, टॉस के बाद और मैच से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर चेक कीजिए। अब वो सेगमेंट जिसका आपको रहता है इंतज़ार, इस मुकाबले की हमारी प्रेडिक्शन। और पहली प्रेडिक्शन कहती है कि कोहली और फाफ डु प्लेसिस मिलकर पावर प्ले में ही 60 से ज़्यादा रन हमें लगता है बनाएंगे। मोहम्मद सिराज और सुनील नारायण मिलकर 3 से ज़्यादा विकेट इस मुकाबले में लेने वाले हैं। और केकेआर के जो फिनिशर है रमनदीप, आंद्रे रसल और कहीं ना कहीं रिंकू सिंह, तीनों बल्लेबाज आरसीबी के फिनिशर से ज़्यादा रन बनाने वाले। अब इस मुकाबले को कौन जीतेगा? ज़्यादातर मुकाबले होम ग्राउंड पर खेलने वाली टीम जीत रही है। आरसीबी भी मुझे लगता है ये मुकाबला जीत जाएगी। आपके दोस्तों क्या राय है और इस विषय में आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।